अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपको कुछ नंबर्स हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स की इंडेक्स फॉर्म ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इसमें आपसे कहा जा रहा है आप स्क्वायर रूट फाइंड करें इस नंबर का, मतलब जितने भी ये चार नंबर्स आपको दिए हैं आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन 1 में हमने ये सीखा कि हमने जब भी रूट लेना है, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर है और उसका रूट है, उसका मतलब होता है उस नंबर का स्क्वायर और रूट की जगह पर आता है पावर 1/2। तो हमने क्या करना है, जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं ये 3 की पावर 4 और 11 पावर 2, तो इनकी हमने पावर्स को 2 बनाना है किसी भी तरह और हम उनको स्क्वायर रूट से कट कर सकेंगे। अब इसमें हमने स्टेप 1 में क्या करना है, क्योंकि रूट फाइंड करना है तो मैं बोथ साइड्स पर रूट लिख लेता हूं। ठीक है, 3 पावर 4 एंड 11 पावर 2। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, क्योंकि हमें रूट के साथ पावर कट करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास 4 की बजाय यहाँ पर भी पावर 2 होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपैंड करता हूँ, मतलब 3 पावर 4 का मतलब है 3 आएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 11 ऑलरेडी पावर 2 में है, उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब देखें, मैंने रूट के लिए दो दो के पेयर्स बना लेने हैं और पावर इंडेक्स जो है हमारी इंडेक्स पावर वो 2 होनी चाहिए। तो पेयर बनाने से हमें ये फायदा होगा कि हमने अपनी 3 पावर 4 को 2 में रिजॉल्व कर लिया, यानी 3 पावर 2 और 3 पावर 2 में, और साथ आ जाएगा 11 पावर 2। तो इस तरह से अब हम, चूंकि पावर तीनों की सेम हो चुकी है, हम उसको कॉमन लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 और इसकी होल पावर आ जाएगी 2। अब देखें, जैसे ऊपर मैंने बताया कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और अंदर भी स्क्वायर आ जाए तो अंदर स्क्वायर है। तो जब भी आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आते हैं तो पावर्स कट होके आपके पास सिंपल एक नंबर है वो रह जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ये होल स्क्वायर आया ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा और हमारे पास जो नंबर्स बचेंगे 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, 3 3 जार हमारे पास 6 होता है और 6 11 जार हमारे पास आ जाएगा 66। तो जो हमें 9801 नंबर दिया था उसका रूट है 66 और हमने विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट में भी आपको इसी तरह नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इंडेक्स फॉर्म आपको दी हुई है, तो हमने इसका रूट फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमने इसको रूट फाइंड करना है, तो दोनों साइड्स पर हम इसका रूट लिख लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमारे पास जैसे 7 की पावर 2 है, रूट के लिए रूट कट करने के लिए यहाँ 3 की पावर भी 2 होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले 3 को 3 पावर 6 का मतलब है कि 3 जो है 6 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 पावर ऑलरेडी 2 है तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखें, हमने पावर 2 बनानी है तो हम 3 के 2 पेयर्स बना लेते हैं। अब देखें, पहला पेयर है, इसकी पावर 3 पावर 2 कर लेते हैं, सेकंड की भी 3 पावर 2 और थर्ड की भी 3 पावर 2 और साथ आ जाएगा 7 पावर 2। अब इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि सबकी पावर 2 हो चुकी है, उसको मैं कॉमन करके होल पावर 2 कर लेता हूं और अंदर मेरे पास सिंपल डिजिट्स आ जाएंगे जो मेरे पास बच चुके हैं। तो बच्चों, ये जो स्क्वायर पावर है ये रूट के साथ कट हो जाएगी और हमारे पास बचेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 189। ठीक है, तो ये हमने विदाउट कैलकुलेटर 35,721 का रूट फाइंड कर लिया, जो कि आया हमारे पास 189। सी पार्ट में भी आपको उसी तरह प्राइम फैक्टर्स और उनकी इंडेक्स फॉर्म दी हुई है। हमने रूट फाइंड करना है तो बोथ साइड्स को हम रूट की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि मुझे रूट फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 2 पावर 4 3 पावर 2 एंड 13 पावर 2। अब स्क्वायर रूट जब आप फाइंड कर रहे होते हैं तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर b पावर 2 होनी चाहिए, जैसे 13 और 3 की पावर 2 है। तो 2 पावर 4 है, इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं, मतलब 2 पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स और 3 पावर ऑलरेडी 2 है, 13 भी 2 है, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। तो अब देखें, हमने पावर 2 बनानी है तो हम 2 2 के पेयर्स पकड़ लेते हैं।
अब यहाँ पर 2 पावर 2 के दो पेयर बन गए, मतलब 2 पावर 4 को हमने स्प्लिट कर दिया 2 पावर 2 और 2 पावर 2 में, ताकि मैं कॉमनली सबकी पावर 2 जो है कॉमन ले सकूं और स्क्वायर रूट से कट कर सकूं। अब देखें सबकी पावर 2 है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, और हमारे पास अंदर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखें होल पावर 2 जो लिया ये रूट के साथ कट हो जाएगी, और हमारे पास जो बचे पेयर्स यानी नंबर्स वो आगे 2 टाइम्स 2 है और देन 3 और 13 है। अब हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेना है 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 13, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 156। तो ये बच्चों हमने मल्टीप्लाई करके विदाउट कैलकुलेटर यहाँ पे 156 आंसर निकाल लिया है इसके स्क्वायर रूट का। लास्ट डी पार्ट है हमारे पास, इसका भी हमने उसी तरह रूट फाइंड करना है। आप पहले रूट की फॉर्म में लिख लें अपने जो भी बोथ साइड्स हैं उनको, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की इंडेक्स फॉर्म है इसको भी हम रूट में लिख लेते हैं। ओके, अब सबकी पावर्स हमारे पास यहाँ पर 2 होनी चाहिए ताकि हम स्क्वायर रूट को उसके साथ कट कर सकें। तो उसके लिए 5 की पावर तो ऑलरेडी 2 है, उसको नहीं हम एक्सपेंड करेंगे। हम 2 8 टाइम्स है तो 2 को हम लिख लेते हैं 8 टाइम्स। देन हमारे पास 3 4 टाइम्स है तो इसका मतलब 3 4 टाइम्स आ जाएगा, और 5 ऑलरेडी पावर 2 है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब इन सब की पावर 2 बनाने के लिए मुझे इनके पेयर्स बनाने हैं। एक पेयर ये बन गया, एक ये और एक ये, तो इसका मतलब 2 पावर 2 के 4 पेयर मेरे पास बन जाएंगे, 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2। देन 3 के भी 2 पेयर्स बन रहे हैं, हम इनको भी 2 की पावर में लिख लेते हैं, 3 पावर 2 और 3 पावर 2, और 5 ऑलरेडी हमारे पास पावर 2 में। अब सबकी पावर 2 है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ये जी ब्रैकेट में हम इसकी पावर को कॉमन लिख लेते हैं। अंदर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमने पावर कॉमन ले ली, ये जो पावर है रूट के साथ कट हो जाएगी। आपके पास ये जो बाकी डिजिट्स बचे हैं इनको आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 720। ठीक है, तो हमारे पास जो पार्ट डी के रूट का आंसर आया है वो है 720। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।